तो हेलो गाइस, आज मैं और एक पबजी मोबाइल लाइट की न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ वापस। इस वाले गेम प्ले के अंदर मैं जो सरवाइव किया हूँ ना, एक एक टाइम तुम वीडियो देख के बोलोगे अब तो तू गया भाई, तेरा काम खल्लास, तू गया, मर गया तू। लेकिन ट्विस्ट तो होगा ना गेम प्ले के अंदर। तो फिर देखो, अब हम उतर चुके हैं ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में, और उतरने के साथ साथ मेरे को यहाँ पर मिल जाता है बाइजन। फिर देखो कैसे पिटाई करते हैं अब बंदों की। सामने वाले घर में दो टीम था, यानी दो डुओ थे। तो फिर देखो एक डुओ को मैं कैसे बचाता हूँ, और मेरे सामने से जो बॉट गया है वही मेरे को मदद करेगा एक टीम को मारने के लिए। तो फिर देखो कैसे बचाते हैं। फिर तो मैं यहाँ पे थोड़ा रुकता हूँ, तो फिर किल फीड देखने के बाद मैं देखो क्या करता हूँ। और यहाँ पर तुम्हारा भाई बहुत ईजिली एक डुओ को निपटा देता है। इसके बाद देखो क्या होने वाला है। अब तो होगा असली ट्विस्ट कहानी में, मैंने गेम प्ले के अंदर। ना मेरे पास हीलिंग है, ठीक है, एक हीलिंग है, वो भी कम पड़ जाएगा मेरे को, और मेरा टीममेट भी नॉक होने वाला है। उसके बाद देखना मेरे पास ना एमओ रहेगा, ना हेल्थ किट, ना कुछ। तो फिर देखो मैं कैसे सर्वाइव करता हूँ। यहाँ पर एक बंदे को नॉक देता हूँ मैं, लेकिन मेरे पास एमओ नहीं है, तो मेरे को अभी भागना पड़ेगा। और उसका टीममेट मेरा पीछे पड़ गया है, और मेरे को बहुत ही अच्छा खासा डैमेज भी दे दिया है उसने। तो फिर देखो इस साइड आने के बाद मैं फटाक से एमओ एमओ वो ढूंढता हूँ, लेकिन मेरे को भाई एमओ नहीं मिलता, और किस्मत ही इतना बेकार था। तो देखो यहाँ पर मैं गन स्विच करता हूँ, लेकिन एमओ नहीं है भाई, कुछ भी एमओ नहीं है। तो बताओ मैं अब क्या करूँ, तुम बताओ क्या करूँ मैं अब। और भाई वहाँ पर मेरा टीममेट भी नॉकआउट गिरा है, मैं उसको चाहकर भी बचा नहीं सकता यार। और यहाँ पर मेरे को मिलता है सिर्फ बाइसन का 30 एमओ। 30 एमओ में भाई क्या होगा। ये है पबजी मोबाइल लाइट। यहाँ पर एक बंदे को नॉकआउट करने के लिए भाई 80-80 बुलेट लग जाता है, गोली लग जाता है। तो फिर 30 एमओ में मैं क्या ही कर सकता हूँ भाई। फिर भी मैं भाई जाता हूँ उस साइड देखने के लिए। भाई मेरे से रहा नहीं जाता, कुछ भी हो जाए रहा नहीं जाता। अरे बॉट भाई टपाटप मारते रहते हैं। जब सिचुएशन बहुत ही खतरनाक होता है तब भी ये लोग आ जाते हैं। तो फिर मैं इन बॉट को इग्नोर करके जाता हूँ बंदों के पास, देखता हूँ एक बंदा लूट रहा है, तो फिर उसको फिर से नॉकआउट करेंगे। वही बंदा था, ये वाले बंदे को नॉकआउट करने के बाद मैं जल्दी से बाहर के साइड आता हूँ। ना मेरे पास हीलिंग है, ना हेलमेट है, ना वेस्ट है, ऊपर से ये बॉट। और यहाँ पर मैं हर एक पेटी को चेक करता हूँ, लेकिन भाई यहाँ पर मेरे को कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। ना हीलिंग है, ना एमओ है, कुछ भी नहीं है भाई। तो फिर मैं ऊपर रास करने के बारे में तो रास करना भूल ही गया भाई मैं। छोड़ो, चलते हैं यहाँ पर से। ऊपर से हेलमेट वेस्ट कुछ भी नहीं है। और अब तक तो वो बंदे को उसका टीममेट भाई 2-3 बार रिवाइव कर चुका होगा। तो फिर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ, इस साइड आ जाता हूँ फिर से। और यहाँ पर एंट्री होता है और एक टीम का। और यहाँ पर ए वाली टीम तो भाई मेरे ऊपर आके भाई ग्रेनेड ही ग्रेनेड बरसा रहा है, इसलिए मैं इस साइड आ जाता हूँ ये वाले घर में। और यहाँ पर मेरे को लकीली थोड़ा सा एमओ मिल जाता है यहाँ पर 9 का। और यहाँ पर भाई तुम लोग भी नोटिस किए हो, पीछे के साइड भी बैरल चल रहा है, और मेरे को सामने एक बंदा दिखाई देता है। तो फिर देखो बंदे के ऊपर मैंने गोली चलाया, लेकिन भाई बंदा नॉक ही नहीं होता है, तो क्या फ़ायदा। उस साइड 2 बंदे हैं, मैं अकेला पुश भी नहीं कर सकता हूँ, और मेरे पास ना एमओ भी नहीं है जो मैं पुश करके दोनों बंदों को मार सकूँ। तो मेरे को यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। तो फिर देखो क्या होता है। और यहाँ पर भाई मैं 2 सेकंड के लिए खड़ा हो गया था, और तुमने देखा ना 2 सेकंड में क्या हाल हो गया। दोनों साइड से भाई ऐसे गोली पड़ा, मेरा
एचपी पूरा ही ख़त्म। तो फिर मैं चुपचाप यहाँ पर लेट के बैंडेज ही लगाता हूँ और देखते रहता हूँ बंदे आ रहे हैं कि नहीं। बंदे का फुटस्टेप तो आ रहा है लेकिन बंदा हिम्मत करके ऊपर नहीं आ रहा है। आ जाओ भाई, अकेला बंदा हूँ, आ जा, मार ले भाई आके। और थोड़ी देर बाद मेरे को यहाँ पर एक चांस मिलता है, तो फिर देखो क्या होता है। सामने वाले छत के ऊपर एक बंदे को मैं डाउन करता हूँ और उसका टीममेट मेरे ऊपर कर देता है पुश। तो देखो क्या होता है। और यहाँ पर ए वाले बंदे का भी हम पेटी चमका देते हैं। बहुत ही इंतज़ार करने के बाद हुआ ये काम। लेकिन भाई बंदा मेरे को मार सकता था, लेकिन वो जो गोली चला रहा था मेरे को एक भी लगा नहीं पाया, नहीं तो मेरा ये एचपी इतना कम था तो मैं मर सकता था यहाँ पर। लेकिन हमारा लक अच्छा था इसलिए हम बच गए। और पीछे वाली टीम भी यहाँ पर से निकल चुका था, तो फिर मैं यहाँ से जल्दी से लूट करता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पर गाड़ी नहीं था, तो फिर मेरे को यहाँ पर से बहुत ही दूर भाई पैदल चल के जाना पड़ेगा। और तुम लोगों ने भाई सुना ना, सामने के साइड भी फाइट हो रहा है, AK में M4 दोनों गन चल रहा है और एक बंदा ने एक टीम को निपटा दिया है। तो फिर मैं जाता हूँ सामने और देखने लगता हूँ बंदा कहाँ पर है। और उसके थोड़ी ही बाद मेरे को सैक के पास एक बग्गी दिखाई देता है, तो फिर मैं चुपके से जाके सैक में बैठ जाता हूँ। और थोड़ी देर बाद बंदा भी दिखाई देता है, तो फिर देखो। जैसे ही भाई मैं बागी वाले को स्प्रे देने के लिए प्रोन होने ही वाला था, उसके साथ ही साथ भाई मेरे ऊपर एक स्नाइपर का शॉट आता है। इसलिए मैं वहाँ पर उठ के जल्दी से भाग के साइड आ जाता हूँ ब्रिज के कवर में। और अभी तक भी वो स्नाइपर वाला मेरे ऊपर शॉट ले रहा है। और जो बाकी वाला मेरे हाथ से अभी निकल के गया है, उसके साथ मेरे फिर से फाइट होने वाला है, वो भी थोड़ी देर बाद। वो तुम देखते रहो क्या होता है, कैसे निपटाते हैं उस वाले बंदे को भी। रेड जोन ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ पर से स्केटिंग मार के जा रहा था और तभी मेरे को वो बागी वाले बंदे का बग्गी दिखाई पड़ता है। और बग्गी यहाँ पर है तो मतलब वो भी यहीं कहीं आसपास ही होगा। तो फिर देखते हैं, ढूंढते हैं उसको। और थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मेरे को नीचे के साइड एक बग्गी दिखाई देता है और एक बंदा भी। तो फिर मैं उस बंदे के ऊपर स्प्रे देने के लिए यहाँ से निकलता हूँ और तभी मेरे को वो बग्गी वाला बंदा मिलता है। तो भी देखो क्या होता है। ये वाले बंदे को निपटाने के बाद मैं जल्दी से इस सेट के अंदर आता हूँ, क्योंकि नीचे के साइड भी एक टीम थी जो मेरे ऊपर रश कर सकता था। लेकिन भाई वो लोग भी जोन आने के बाद जोन के साइड चले जाते हैं। एक बंदा यहाँ पर आता है बगी लेके, लेकिन वो भी निकल जाता है क्योंकि मैं चुपचाप बैठा था। और यहाँ पर से मैं जल्दी से उस वाले बंदे का पेटी लूटता हूँ और मैं भी यहाँ से निकल जाता हूँ। और जोन के अंदर आने के बाद मैं स्मोक कर लेता हूँ जल्दी से, क्योंकि भाई जोन पूरा ओपन में बना था और मेरे अलावा देख रहे हो 3 बंदे वो भी अलाइव हैं। इसीलिए मैं फटाक से स्मोक करके हीलिंग लगा लेता हूँ। और तभी मेरे को एक गिली सूट में एक बंदा दिखाई देता है। उसके बाद मैं क्लिपिट नोटिस किया, एक बंदा एक बंदे को ग्रेनेड से मार देता है। बंदा सिंगल था इसीलिए पूरा ही मर गया। तो फिर सामने की तरफ 2 बंदे हो सकते हैं, एक पूरा डू हो सकता है, इसलिए मेरे को सावधानी से खेलना पड़ेगा। और तभी फिर से मेरे को वो जो गिल शूट वाला बंदा था वो मेरे को दिखाई देता है। और फिर देखो क्या होता है।
बंदे को स्प्रे देने के बाद बंदा नॉक हो जाता है, इसका मतलब उसका टीममेट भी आसपास हो। और यहाँ पर सिचुएशन 1v1 था, इसलिए मैं ओपन में जो होने के कारण स्मोक कर लेता हूँ। और थोड़ी देर बाद मेरे को बंदा भी दिखाई देता है स्मोक के अंदर आता हुआ, तो फिर देखना सामने की तरफ क्या होता है। बंदा भाई मेरे से 2 कदम आगे निकल जाता है, पहले से ही ग्रेनेड कुक करके रखा हुआ था और मेरे तरफ फेंक देता है और मैं गुम, ख़त्म।